12 के स्टूडेंट हैं, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले दोस्तों। आज का अपना टॉपिक क्या है, फिजिक्स पर, मतलब वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में बताने वाला हूँ। एक बताऊंगा 5 नंबर का दोस्तों डेरिवेशन है। क्या लिखा है, दो समांतर धारावाहिक चालक पर, क्या लिखा है दोस्तों, दो समांतर धारावाहिक चालक पर लगने वाला बल। ऐसे आपको बनाना चित्र I1 I2, ये क्या है दोस्तों, चुंबक है, ठीक। ये पहला चुंबक दूसरा चुंबक, ठीक। I1 I2 बीच की दूरी जो है D से, ऐसे आपको करना है। मैं आज, मुझे पता है आपको पता है दोस्तों, ये आपको आता है, मैं ट्रिक के साथ बताऊंगा। अगर अभी तक आपने नहीं भी पढ़ा, इसको देख करके जाइए, गारंटी वादा के साथ करता हूँ आप इसे फोड़ करके आओगे। ये इंपॉर्टेंट तो है ये दोस्तों। क्या लिखा है, दो समांतर धारावाहिक चालक पर बल। ध्यान से देखते रहना है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा ना उस तरीके को आपको फॉलो करना है। बस 2 मिनट में आपको यार पक्का मैं गारंटी वादा के साथ कहता हूँ 2 मिनट के अंदर आपको छप जाएगा दिमाग में। करना कुछ नहीं, केवल मेरे बातों को फॉलो करना। B बराबर U0 अपान 4 पाई 2I बटे D। क्या दोस्तों, पहले आपको ये करना है B बराबर U0 अपान 4 पाई इंटू 2I1 बटे D। इतना आपको समझ लो, इतना करना है। अब आपको करना क्या, यहाँ पर लिखना, तो करना क्या दोस्तों, इतना आपको ध्यान देना है। सेकंड चालक पर फर्स्ट चालक के कारण बल, लगने वाला बल, यहाँ पर करना है लगने वाला, ठीक। तो करना क्या दोस्तों, जो सेकंड चालक का है फर्स्ट चालक पर लगने वाला बल, तो यहाँ का लिखा है। तो अब आपको करना क्या है, सेकंड चालक पर फर्स्ट चालक के कारण लगने वाला बल, इतना आप कर लिया। मतलब इस सेकंड चालक है, फर्स्ट चालक पर लगने वाला बल के कारण, ठीक। इतना कर लिया। अब आपको करना क्या है, सूत्र होता है दोस्तों, जैसा कि इसका सूत्र कहता है F बराबर I2 BL sin थीटा, है ना, BL sin थीटा। इतना आपने कर लिया। तो भाई अब आपको करना क्या है, यहाँ F लिखना है, यहाँ क्या लिखा I2 BL लिखना है, जैसे लिखा आपको वैसे लिखना है, ठीक। अब इतना आपने साइन लिखा। अब थीटा की जगह क्या रखोगे दोस्तों, थीटा अगर आपको बोले लंबवत है, जब लंबवत रहेगा तो 90 अंश। इतना भी आपको ये बगल स्टेप आपको नोट करते चलना है। यहाँ थीटा क्या करना है, 90 अंश, ठीक। तो हो जाएगा दोस्तों I2 BL। साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, मतलब वही हो जाएगा। तो F बराबर क्या है, I2 BL। भाई इसका 1 हुआ तो 1 से गुणा करो, वही आ जाएगा ना। अब आपको, है ना, अब आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, क्या ध्यान से देखना है। यहाँ क्या लिखा है, F बराबर, है ना, I2 ऐसे ही कर दिया। अब देखिए B की जगह क्या लिखा है, ये, इसीलिए मैंने इसको लिखा था। B की जगह क्या आपको रखना है, ये रखना है, मतलब U0 अपान 4 पाई, ठीक, इंटू 2I1 बटे क्या दोस्तों, नीचे लिखा है D, ठीक। लिखा क्या है इधर L। इतना आप कर दिया। अब आपको करना क्या है, अब I2 U0 अपान 4 पाई इंटू 2I1 बटे DL। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है माना, माना मतलब यह L बराबर 1 लेने पर, ठीक, या 1 रखने पर। इतना आप कर सकते हो। नीचे स्टेप में जो आप यहाँ करते हो ना, यहाँ पर आपको लिख देना होगा, तभी आपका एग्जामिनर सही बताएगा, सही मानी जाएगा। तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, F बराबर हो जाएगा I2, है ना। यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, F बराबर U0 अपान 4 पाई। भाई इसको आगे कर लिया मैंने, ठीक। और फिर क्या लिखा है 2I1, फिर क्या जाएगा I2 बटे नीचे क्या है दोस्तों D। इतना कर लिया। अब जो L लिखा है ना, L को करोगे एक से गुणा करोगे तो वही चीज आ जाएगा। अब मैं बताने वाला हूँ। तो करना क्या दोस्तों, यहाँ एक चीज और देखना है, जो D है ना, D को मान सकते हैं R, मतलब दूरी है दोस्तों। तो D बराबर क्या लिख देंगे, R। जितना जितना स्टेप इधर मैंने किया, थीटा को माना 90 अंश, ये आपको समझ लेना है। D बराबर R लिख सकते हैं, L को माने 1 लिख लिया है, ठीक। अब यहाँ पर ये लिख देना F बराबर U0 अपान 4 पाई, ठीक। इतना कर दिया। फिर क्या लिखा है 2I1 I2, नीचे जैसे दोस्तों D लिखा है, यहाँ पे आप कर देना है R, है ना, R कर देना है। यही आपका सूत्र है, यही आपका दोस्तों सूत्र है, जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए। सूत्र है, चाहे आप यहीं पर सूत्र मान लीजिए, चाहे यहीं पर आपका आंसर आ जाए, यहीं पे आपका आंसर सही है, ये भी आपका आंसर सही है। मतलब D को चाहे R लिखो, चाहे R को D लिखो, बात एक ही है। भाई मैंने कम समय में आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे यकीन होगा आपने समझ गया है। यहाँ बस इतना ही काम करना है, मेरे बातों को बताए गए नियमों को पालन करना है। जैसे मैंने थीटा को 90 अंश मान लिया, L को 1 ले लिया, D को R ले लिया, बस 3 ही स्टेप मैंने आपको बताया है, जो जोड़ा गया स्टेप है। भाई थीटा के बराबर 90 अंश क्यों लिया गया, क्योंकि लंबवत है, आपको पता होगा, तो यहाँ 90 अंश ले लिया गया। D को चाहे आप R लिखो चाहे D लिखो, बात एक ही है। मतलब D फॉर होता है विस्थापन, R मतलब होता है दूरी, तो चाहे विस्थापन को क्या कहते हैं, दूरी भी कहते हैं ना। मान लिया एक चीज है। L को तो भाई एक इसलिए लिया क्योंकि हमने सूत्र को अगर इतना बनाना है तो L को आप ले सकते हो एक। मेरा कहना आप लोग समझ गए होंगे। जैसे दोस्तों मेरा कहना आप लोग समझ गए। अगर आप किसी भी विषय में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दिया जरूर करो दोस्तों। अब रही बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे पता है ये आपको आता था, मैंने अपने अंदाज के साथ अपने ट्रिक के साथ आपको बताया। ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहता हूं। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे, कल की वीडियो होगी फिजिक्स की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।